फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको कंप्यूटर पढ़ाया था और उसमें हमने ये जाना था कि कंप्यूटर क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, किसके थ्रू करता है एंड उसमें क्या इनपुट होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ एवरीथिंग। तो अब हम इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है ये तो हमने वीडियो के थ्रू जान ही लिया था, पढ़ लिया था, बट अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस जानेंगे। जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि वो पूछ रहा है कि कंप्यूटर क्या है, जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ ही गए होंगे। अब हम इसका आंसर सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं। ए कंप्यूटर इज ए मशीन, ये तो सभी को मालूम है। एक छोटा भी बच्चा सेकेंड क्लास का या फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नेक्स्ट है और डिवाइस, जैसे कि आप मशीन को डिवाइस भी कह सकते हैं, मशीन को डिवाइस भी कह सकते हैं। इसे चाहे आप कॉमा में लिख लें या फिर ब्रैकेट में या फिर सिर्फ लर्न कर लें। नेक्स्ट, दैट परफॉर्म्स प्रोसेसर्स या प्रोसेस एंड calculations and operations based on instructions provided by a software और हार्डवेयर प्रोग्राम। देखिए, ए कंप्यूटर इज़ ए मशीन और डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस कह सकते हैं, दैट परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड बाय ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें हम अपने क्या परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन किस बेस पे कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक हम सिस्टम के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब तक बिना किसी इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर किस चीज़ को फॉलो करके हमारी चीज़ को सॉल्व करेगा। जब हम उसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे बाय किसके थ्रू, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम के थ्रू, जब हम उसे कोई भी चीज़ अपनी प्रोवाइड करेंगे तभी तो उसे समझ के कंप्यूटर हमारी बात को या हमारी समस्या को या हमारे रिसर्चिंग पॉइंट को उसमें सर्च आउट कर सकता है या हमारी मदद कर सकता है। अदरवाइज हम इसको एक सरल भाषा में इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जो कि क्या होगी, पॉइंट में लिख सकते हैं, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक device which takes information as input, gives us as output। देखिए, इसमें भी वही बात है लेकिन इन 3-4 लाइनों से छोटी है। जैसे कि कह रहा है वो, ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इंफॉर्मेशन एज इनपुट गिव्स अस आउटपुट, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एंड उसमें क्या होता है, टेक्स इंफॉर्मेशन, हम उसमें अपनी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन डेटा को इनपुट करते हैं एंड गिव अस आउटपुट, और उस इनपुट होने के बाद में हमें हमारा जो रिजल्ट होता है वो प्रोवाइड कहाँ होता है, कैसे मिलता है, गिव अस एज आउटपुट। आउटपुट के थ्रू हमें वो हमारा रिजल्ट मिल जाता है और वो आउटपुट कहाँ शो करेगा, मॉनिटर पे। अदरवाइज उसे हम चाहते हैं कि वो हमारा बाहर भी आ जाए तो वो भी आ जाएगा प्रिंटर के थ्रू, जब हमारे मॉनिटर में सिस्टम में प्रिंटर कनेक्टेड होगा। अदरवाइज वो हमारा डॉक्यूमेंट फाइल के तौर पे सिस्टम में ही सेव रहेगा। नेक्स्ट, अब ये जानेंगे
कि कंप्यूटर जो है उसे इन्वेंट किसने किया था। कंप्यूटर क्या है ये तो हमने जान लिया, और वो कैसे वर्क करता है ये भी हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करता है, हम जो उसे डेटा देते हैं, अदरवाइज़ वो कोई भी वर्क नहीं कर सकेगा। अब ये जानेंगे कि कंप्यूटर को आखिर किसने ढूंढा था या सर्च किया था या इन्वेंट किया था, या कह सकते हैं हम कि आखिर उसका फादर कौन है। दैट क्वेश्चन क्या बनेगा, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। जिसको कहीं भी कोई दिक्कत जाए तो वो वीडियो पॉज करके दोबारा से रीप्ले करके समझ सकता है, और किसी को कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे दोबारा से क्लियर कंफर्म एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे कि हो गया है, क्या पूछ रहा है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब हमें आंसर में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इसका आंसर में लिख नहीं सकते हैं, जो आंसर है वही लिखेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ दूसरा लिख देंगे। जैसे कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि आखिर कंप्यूटर का जनक कौन है या फादर कौन है, या उसे उसका पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है, आप सभी को मालूम होगा, जिसे नहीं मालूम है उसे मालूम हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, यहाँ सॉरी इज आएगा यहाँ पे, इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। आंसर क्या हो गया, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। दैट आंसर, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। यानी जो चार्ल्स बेबेज नामक के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कंप्यूटर के बारे में खोज की थी, उसकी सर्च की थी, उसको इन्वेंट करके इंडिया में या अदर कंट्री में लेकर आए थे अपने कैलकुलेशन के लिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी और अपने हम समस्याओं का हल जल्दी से जल्दी करने में संभव हो सके थे। जैसे कि अब हमारा क्या है, हम चार्ल्स बेबेज जो थे, आखिर कोई जानता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी जानेंगे, यानी कि DOB, ठीक, यानी कि जिससे कि इनकी DOB क्या हो गई, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जब वो बॉर्न हुए थे। तो बॉर्न लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं 26 दिसंबर एंड 1791 में लंदन में हुए थे, जो कि UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। एंड उनकी डेथ डाइट कब हुए थे, वो कब मरे थे, 18 अक्टूबर 1871 में, लंदन में ही। लेकिन वो लंदन के कहाँ हुए थे, वहाँ का एक छोटा सा देश था मार्लिए ल्यूबोन, यहाँ पे। अब एक चीज़ और जानेंगे कि आखिर जो ये चार्ल्स बेबेज थे वो थे कौन। इनके बारे में एक लाइन में बताना आपको चाहूँगी, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसे लर्न कर लीजिएगा। यानी कि ये थे कौन चार्ल्स बेबेज, इनके बारे में एक पॉइंट है, ए मैथमेटिशियन, फिलोसफर, इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। ये एक उनके बारे में लाइन है, ए मैथमेटिशियन, फिलोसफर, इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। ये थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ थे, फिलोसफर थे, इन्वेंटर यानी वो काफ़ी चीज़ों की खोज किया करते थे, उनको बहुत पसंद था, और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनके पास इतनी सारी उपाधियाँ थी, उनको इतनी चीज़ों का शौक था जो अच्छा उन्हें लगता था करना अपनी लाइफ में, और उसी में उन्होंने एक इन्वेंट किया, कंप्यूटर। इसलिए कंप्यूटर का पिता या उसका जनक हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। आप देखिए इसकी एबिलिटी क्या है कंप्यूटर की।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो, ताकि आपको हमारी इसी तरीके की जानकारी के बारे में पता चलता रहे। जिससे अब हम इसमें लिख सकते हैं एबिलिटी इसकी क्या थी। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्टेड डाटा इनपुट, प्रोसेस इट एंड देम प्रोड्यूस आउटपुट। इसकी एबिलिटी यानी कि योग्यता, योग्यता वही है इसकी जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ी थी। क्या हमने पढ़ी थी कि एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टेक्स इंफॉर्मेशन एज इनपुट एंड गिव्स अस आउटपुट। इसी को हम दूसरे शब्दों में इसकी एबिलिटी के बारे में भी इसमें लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि इट हैज़ द एबिलिटी मीन्स योग्यता होता है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा इनपुट में, जो कि हम देखिए डाटा हमेशा हम लोग इनपुट करते हैं। जब हम उसे कंप्यूटर को या सिस्टम को अपने कोई चीज़ देंगे कुछ करने के लिए, उसे कोई क्वेश्चन देंगे, उसी के विषय पे तो वो बात करेगा, विचार विमर्श करेगा, उसको सर्च करके हमारा आंसर में प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए जब भी हम उसे कोई डेटा देते हैं तो वो इनपुट में जाता है, क्योंकि हमने उसे वो दिया है, उसके अंदर गया है वो। प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट। जब हम उसे किसी भी तरीके की इनपुट में कोई डाटा, उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोसेस करने के बाद में जो भी हमारा आंसर निकलता है वो हमें कहाँ मिलता है, प्रोड्यूस्ड आउटपुट स्क्रीन पे मिलता है, यानी कि मॉनिटर स्क्रीन पे। मॉनिटर स्क्रीन पे हमें हमारा सारा आउटपुट शो करता है, जो भी हमने अभी इनपुट डाटा किया था उसके बारे में, या उससे कोई भी चीज़ रिलेटेड संबंधित जानकारी हमें मॉनिटर स्क्रीन पे शो करती है। अब जैसे कि आप और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे। जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। और हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहें।